कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। MCQ रिवीजन हिंदी माध्यम पृथ्वी चेक मार्क। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। 1. वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? A. देशों के बीच युद्ध। B. देशों के बीच आर्थिक संबंध। C. केवल आयात। D. केवल निर्यात। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 2. वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? A. कृषि। B. उद्योग। C. बहुराष्ट्रीय कंपनियां। D. शिक्षा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 3. बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC किसे कहते हैं? A. जो एक देश में कार्य करे। B. जो कई देशों में उत्पादन व व्यापार करे। C. जो केवल आयात करे। D. जो केवल निर्यात करे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 4. निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है? A. भेल। B. LIC। C. कोका कोला। D. भारतीय रेलवे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 5. विदेशी व्यापार का क्या अर्थ है? A. देश के भीतर व्यापार। B. दो देशों के बीच व्यापार। C. केवल आयात। D. केवल निर्यात। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 6. वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है? A. कम विकल्प। B. अधिक कीमत। C. अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता। D. रोजगार की कमी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 7. वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? A. हमेशा लाभ। B. कोई प्रभाव नहीं। C. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से नुकसान। D. उत्पादन बढ़ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 8. सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को क्या कहा जाता है? A. निवेश। B. उदारीकरण। C. व्यापार अवरोध। D. निजीकरण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 9. उदारीकरण का अर्थ क्या है? A. नियम बढ़ाना। B. नियम हटाना या कम करना। C. कर बढ़ाना। D. उद्योग बंद करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 10. WTO का पूरा नाम क्या है? A. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। B. वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। C. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। D. वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर A। 11. WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. युद्ध रोकना। B. मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। C. शिक्षा बढ़ाना। D. जनसंख्या नियंत्रण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर B। 12. भारत में 1991 के बाद कौन सी नीति अपनाई गई? A. समाजवादी नीति। B. संरक्षणवादी नीति। C. उदारीकरण नीति। D. पूर्ण सरकारी नियंत्रण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 13. वैश्वीकरण से श्रमिकों की स्थिति कैसी हो सकती है? A. हमेशा सुरक्षित। B. बेहतर वेतन। C. नौकरी की अनिश्चितता। D. कोई बदलाव नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 14. निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है? A. बेहतर तकनीक। B. अधिक रोजगार। C. छोटे उद्योगों का बंद होना। D. उपभोक्ताओं को लाभ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। 15. वैश्वीकरण को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या आवश्यक है? A. सभी नियम हटाना। B. केवल MNCs को लाभ। C. सरकार द्वारा श्रमिकों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा। D. आयात बंद करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उत्तर C। Thank you. Subscribe the channel.